हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे हमारे रिएक्शन मेटल्स के वाटर के साथ में। हमने एक जनरल सा स्टेटमेंट लिखा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। 3 टाइप के वाटर देखे हमने, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। और उसकी रिएक्शन में हमारे प्रोडक्ट जो मिल रहे थे दैट वर डिफरेंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में। पहला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन of aluminum with water. Explain action of aluminum with water. सबसे पहला सिंपल सा कंसेप्ट, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम विद वाटर और अल्यूमिनियम का हमारे को रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि अल्यूमिनियम जो रहता है उसके ऊपर एक कोटिंग रहती अल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो ये कोटिंग रहने की वजह से आपका जो अल्यूमिनियम में ये डायरेक्टली कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आपका जो अल्यूमिनियम है ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ ना रिएक्ट करते हुए डायरेक्टली स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? स्टीम। तो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम विद वाटर में हम क्या बोलेंगे? हम ऐसा बोलेंगे, अल्यूमिनियम डू नॉट react with cold and hot water, मतलब इसकी रिएक्टिविटी हो गई कम। अल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ अल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता। फिर हम ऐसे बोलेंगे कि अल्यूमिनियम स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा। अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टीम, अल्यूमिनियम reacts with steam to give aluminum oxide, ठीक है, aluminum oxide with liberation of hydrogen gas। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन किसके साथ होगा। तो एल्यूमिनियम कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। हालांकि एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, या फिर किसके कंपेरिजन में? एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम वगैरह। ठीक है, तो अपन ऐसा बोलेंगे अल्यूमिनियम प्लस वाटर H2O इज गोइंग टू गिव, अल्यूमिनियम और वाटर की अगर रिएक्शन करे तो आपको मिलेगा Al2O3, दैट इज अल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। वापस से हाइड्रोजन गैस कैसे डिटेक्ट होती? बबल्स जनरेट होते सोप सॉल्यूशन में से पास होने के बाद में हाइड्रोजन गैस, फिर बर्निंग मैस्टिक लॉ, देन इट विल बी डिटेक्टेड बाय पॉप साउंड। कॉमन हो गया वो हाइड्रोजन के रिलेटेड का पॉइंट। ठीक है, तो इसमें अपन बैलेंस कैसे करेंगे? हाउ डू वी बैलेंस दिस? अब इसमें कोशिश करते बैलेंस करने के लिए, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो लेट्स ट्राई विथ 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 टाइम्स ऑफ वाटर, 3 H2O, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ H2 हो गया, तो यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 3 टाइम्स ऑफ H2, 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में हमारे एल्यूमिनियम हो गए 2, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो बैलेंस रिएक्शन क्या रहेंगी? 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O। अब बहुत से बच्चे जो होमवर्क भेज रहे हैं उसमें यहाँ पे वाटर का स्टेट नहीं लिख रहे। मैंने बोला था स्टेट लिखना कंपलसरी है, तो आप लोग यहाँ पे स्टीम लिखो। अगर आपने नहीं लिखे तो मार्क नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क आपके जाने नहीं चाहिए, इसके लिए स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स Al2O3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम क्या बोले? अल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर दूसरा नाम है उसका अलुमिना। क्या नाम है उसका? अलुमिना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क का। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन अल्यूमिनियम? तो हम बोलेंगे अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम टू गिव अल्यूमिनियम ऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से इतना वाला पॉइंट लिखो, फिर आगे का रिएक्शन, आगे का क्वेश्चन समझना है। हुआ इतना? बढ़ते आगे। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब इम्पोर्टेंट सा पॉइंट हमारा ये था एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम रिएक्टिव कम क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर सपोज किसी सब्सटेंस पे कोटिंग प्रेजेंट होती है नेचुरली तो वो कम रिएक्टिव रहता है, और बहुत से सब्सटेंस पे आप आर्टिफिशियली कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज किसी सब्सटेंस पे आप कोटिंग जनरेट कर रहे, यानी सपोज ये मेरा एलिमेंट है और मेरे को इसको कम रिएक्टिव करना है, इसको बचाना है रिएक्शन से, तो मैं इसके ऊपर कोटिंग कर सकता हूँ, और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम एनोडाइजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम एनोडाइजिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट लिख लो, व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग पॉइंट लिख लो। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस, लिखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस in which a coating is done artificially, a coating is done artificially on the surface of metal by using electrolytic cell। मतलब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह यूज करेंगे और वो यूज करके हम कोटिंग बनाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ कोटिंग, आर्टिफिशियली कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट जिसको कोट करना है ना, उसको हम एनोड पे रखते हैं। वो अपने को इतना प्रोसीजर डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको कहीं एक आधे मार्क के लिए क्वेश्चन अगर गलती से आ जाए उसके लिए बता रहा है एनोडाइजिंग। एक एलिमेंट है, उसके ऊपर आप अगर लेयर क्रिएट कर देते हो आर्टिफिशियली तो उसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग जनरली कॉपर वगैरह को लॉन्ग लाइफ देने के लिए जनरली मतलब बनाई जाती है, बहुत से लोग करते हैं एनोडाइजिंग, और मतलब प्रैक्टिकल यूज है उसका बहुत सारा, 12th में आपको सीखने मिलेगा उसके बारे में। तो ये हमारा रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, उसमें आज हमारा एल्यूमिनियम का हो गया। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट एनोडाइजिंग का एक्स्ट्रा पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में 1% चांसेस सिर्फ आने का, 99% आई डोंट थिंक पूछा जाएगा, बट स्टिल लिख के रखो। और इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो रहेगा, नेक्स्ट हम जिंक का देखेंगे। जिंक क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ explain action of zinc with explain action of zinc with water। zinc और वाटर की कोई रिएक्शन होंगी क्या? अब हम फिर से वही पॉइंट बोलेंगे कि जिंक जो है कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विद स्टीम। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ में, ठीक है। हम ऐसे बोलेंगे जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम, डायरेक्ट अब डिस्क्रिप्शन स्टीम के रिलेटेड देखेंगे। जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम, zinc reacts with steam to give zinc oxide with liberation of hydrogen gas, ठीक है। तो जिंक और स्टीम जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उसका रीजन भी देखेंगे कि फिर कोई मेटल्स है तो वो हाइड्रोजन गैस क्यों लिबरेट करवाते हैं, उसका रीजन भी हम एंड में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन ऐसा लिख लेंगे, जिंक प्लस H2O इज गोइंग टू गिव Zn, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, इट गिव्स ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। तो जिंक प्लस H2O इज गोइंग टू गिव ZnO प्लस H2। यहाँ पे आपको पूरे मार्क मिलेंगे कि नहीं? क्यों? यहाँ पे आपको उसका स्टेट लिखना है, तो हम इसमें बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा स्टीम। क्या आ जाएगा? स्टीम। तो व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद स्टीम देन इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। वैलेंसी ऑफ जिंक इन जिंक ऑक्साइड इज 2। जितने भी कंपाउंड है जिंक के उन सब में वैलेंसी जिंक की 2 ही होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ जिंक विद वाटर। तो हम ऐसे बोलेंगे, जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम टू गिव जिंक ऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिंक प्लस स्टीम गिव ZnO प्लस H2। चलो, ये होने के बाद आगे का इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ट्रिपल स्टार, ये मिटा दो, बढ़ना है आगे, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है रिलेटेड टू आयन। आयन के रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन है।
और ये बार बार वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे और ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ आयन विद वाटर। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ आयन, आयरन भी बोलते बहुत से लोग, आयरन, आयरन भी बोलते बहुत से लोग, आयरन, आयरन। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ आयरन विद वाटर। वापस से ऐसे पॉइंट बोलेंगे हम कि जो आयन है ये कम रिएक्टिव है स्टीम के साथ, यानी कोल्ड और हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम है आयन की। आयन रेड स्टीम के साथ रिएक्ट करता, स्टीम में भी जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली स्टीम है तो उसको हम रेड स्टीम या रेड हॉट स्टीम बोलेंगे। मतलब स्टीम में भी नॉर्मल स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता आयन, उसको रेड हॉट स्टीम लगती है। कौन सी स्टीम? रेड हॉट स्टीम। तो हम ऐसे बोलेंगे, आयन रिएक्ट्स विद रेड हॉट स्टीम, रिएक्ट्स विद रेड हॉट स्टीम, रेड हॉट स्टीम, iron reacts with red hot steam to give iron reacts with red hot steam to give ferrospheric oxide। बहुत important point, ferrospheric oxide। ferrospheric oxide is also called iron 2,3 oxide। कौन सा ऑक्साइड बोला जाता है इसको? iron 2,3 ऑक्साइड। मतलब इसमें ये कंपाउंड में आयन की वैलेंसी 2 भी और 3 भी है, आयन 2,3 ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। तो आयन रिएक्ट्स विद रेड हॉट स्टीम टू गिव फेरोसोफेरिक ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड आयन 2,3 ऑक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ कौन सी गैस लिबरेट होती है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आयन रिएक्ट्स विद रेड हॉट स्टीम टू गिव फेरोसोफेरिक ऑक्साइड आयन 2,3 ऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको हम अगर लिखे तो ऐसा आएगा, Fe plus H2O इट गिव्स Fe3O4, इसके पहले भी हुआ है हमारा ये वाला, प्लस H2 गैस। अब इसको बैलेंस करना है, तो हाउ डू वी बैलेंस? वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, यहाँ पे 4 करने के बाद हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो दिस विल बी 4। फिर उसके बाद में Fe3, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ Fe, तो 3 Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस। इतना लिखने के पूरे मार्क मिलेंगे क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी है। क्या स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे? रेड हॉट स्टीम करो यहाँ पे, रेड हॉट स्टीम मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टीम आपको यूज करना पड़ेगा। तो 3 Fe प्लस 4 H2O इज गोइंग टू गिव Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2। ये जो है इसको हम बोलेंगे आयन 2,3 ऑक्साइड, आयन 2,3 ऑक्साइड बोला जाएगा। इट इज कॉल्ड आयन 2,3 ऑक्साइड। तो 3 Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2, दैट इज आयन 2,3 ऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये लिखना है आपको। चलो जल्दी से ये वाला लिखो। तो इसके बाद में कॉपर का एक पॉइंट दिखते, फिर हम सीरीज बनाते कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। फिर उसके बाद में कि एलिमेंट्स में, मेटल्स में ऐसा क्या होता है तो जो वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वो पॉइंट हमारे को देखना है। चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर 2 और क्वेश्चन है हमारे ये होने के बाद में। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ आयन विद वाटर, क्लियर है सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कॉपर विद वाटर। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कॉपर विद वाटर। कॉपर की जगह पे गोल्ड भी आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है, प्लेटिनम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कॉपर भी पूछा जा सकता है, गोल्ड भी पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ कॉपर का बताऊंगा। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कॉपर विद वाटर, कॉपर विद वाटर। हम ऐसा बोलेंगे कि कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ, सीधो सा पॉइंट, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड
और हॉट वाटर और स्टीम ठीक है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड हॉट वाटर और स्टीम, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, हॉट के बाद में वाटर लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर जो रहेगा, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर और विथ स्टीम, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लेना आपको कॉपर प्लस H2O NR मतलब नो रिएक्शन, इसकी कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत 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 कम है। तो रिएक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा है या कम, तो हम बोलेंगे कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये जल्दी से क्या ये रिएक्ट नहीं करेगा और अपने को कोई प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो। इसकी जगह पे गोल्ड भी आ सकता, सिल्वर भी आपको पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ गोल्ड आया तो गोल्ड प्लस वाटर नो रिएक्शन, सिल्वर प्लस वाटर नो रिएक्शन, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, रिएक्शन जितने भी हमने अभी देखे थे उन सब रिएक्शन के आधार पे रिएक्टिविटी बनाऊंगा कि कौन सा किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है। इम्पोर्टेंट है, वो आपको काम में आएगा आगे रिएक्टिविटी सीरीज समझने में, ठीक है। चलो अब आगे का इम्पोर्टेंट सा पॉइंट देखते हैं। अब जब भी हमने एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखे तो हमने अलग अलग टाइप के वाटर कंसिडर करे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, फिर उसके बाद में स्टीम, ये सब हमने कंसिडर करे। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम हमने कंसिडर करे। अब वाटर के साथ में अब हमारे को रिएक्टिविटी समझनी है कि कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा वाला कम रिएक्टिव है। तो उसका एक मेन बेसिस क्या रहेगा, हमने बोले थे कि अगर सपोज कोई एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता दैट विल बी हाई रिएक्टिव एलिमेंट। फिर अगर सपोज हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता तो वो कम, और स्टीम के साथ रिएक्ट करता तो वो कम रिएक्टिव, और जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। अब स्टीम में भी जो बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता वो ज़्यादा रिएक्टिव, और जो कम रिएक्ट करता ऑब्वियसली दैट विल बी लेस रिएक्टिव। तो अभी तक के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसमें हम ऐसे बोलेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। जब मैं मोर रिएक्टिव करूँगा तो ये बड़ा जो साइड है, ऐसा बड़ा मुंह बोलेंगे अपन थोड़ा लोकल लैंग्वेज में, ये जो बड़ा वाला होता है ये इसके पास होता है, इसका मतलब के बड़ा है, ठीक है। के की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कैल्शियम, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। हमारा पोटेशियम डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा था कोल्ड वाटर के साथ, सोडियम रिएक्ट कर रहा था कोल्ड वाटर के साथ, कैल्शियम ऑल्सो वाज रिएक्टिंग विथ कोल्ड वाटर। इसमें आग बहुत जल्दी लग जा रही थी, इसमें भी आग लग रही थी, इसमें आग नहीं लगती। कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, मतलब मैग्नीशियम की रिएक्शन कैल्शियम से कम है। फिर इसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, फिर हमने आज कंसिडर करे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आया जिंक, जिंक के बाद में आया आयरन, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स रिएक्टिव है किन के साथ, आयरन। ये यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये स्टीम तक आ गए हम, रेड हॉट स्टीम। अब एल्यूमिनियम और जिंक में विगरसली रिएक्ट करने वाला रहेगा एल्यूमिनियम, जिंक की रिएक्टिविटी उससे भी कम रहती। तो आपका ऑर्डर रहेगा पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन कैल्शियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। फिर उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हैं ग्रेटर देन कॉपर, आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर बोलेंगे हम, ठीक है। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद में आप गोल्ड वगैरह कंसिडर कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा पॉइंट है आपका, कॉपर, गोल्ड वगैरह ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, बड़े से छोटा। कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद करना है आपको। ये सेम रहेगी एज लाइक दैट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने ऐसा बोले थे क, न, का, म, गल, जिन, फी। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, आई एम सो सॉरी, वही वाला पॉइंट है, क, न, का, म, गल, जिन, फी। फिर उसके बाद में कॉपर और
गोल्ड। आगे बीच में टीन लेड वगैरह सब आता, बट अभी टीन और रिलेटेड की रिएक्शन हमने देखे नहीं है, तो नीड नॉट टू वरी। इतना पॉइंट था, ये वाटर के रिलेटेड अगर पूछा जाए तो ये सीरीज लिख देना है आपने, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। चलो ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं हम। नेक्स्ट रहेगा कि कुछ एलिमेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में, स्टीम या फिर कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे। तो वाई सम मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो जैसे कि पोटेशियम को आपने रिएक्ट करा है इसके साथ, वाटर के साथ, तो इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो देर आर सम मेटल्स which react with water, they react with water H-OH to give metal oxide or metal hydroxide plus hydrogen gas। तो ऐसा क्या होता होगा रिएक्शन में जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। Why metals are able to liberate hydrogen gas from water? क्वेश्चन आता, why metals that react with water are able to displace hydrogen gas और liberate hydrogen gas from water। वाटर में का हाइड्रोजन निकालने के लिए मेटल्स को कैसे पॉसिबल है? हम ऐसा बोलेंगे, मेटल्स जो रहते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स कौन से वाले रहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिएक्टिव मेटल है हमारे पास। अब जनरली वाटर जो रहता है ना, इट इज H+ एंड OH- आयन। आपका जो हाइड्रोजन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वाटर को अगर आपने स्प्लिट कराए तो इट विल गिव H+ एंड OH। ओनली दोज मेटल्स, अब कौन से वाले मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा पाते हैं, ठीक है। हम ऐसे बोलेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन, ये सब में कैपेसिटी है कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाएंगे। अब यहाँ पे का प्रोडक्ट अलग हो सकता, कौन सा, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, बट आप देख रहे होंगे तो बाय प्रोडक्ट एक ही है, हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा क्या प्रेजेंट है मेटल्स में जिसकी वजह से सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होंगी? कॉपर फिर गोल्ड वगैरह आपने रिएक्ट करे तो रिएक्शन नहीं होती, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि वाटर जो है, वाटर में H+ और OH- आयन रहते हैं। वाटर एज H+ एंड OH- आयन। आपके पास जो मेटल्स है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिनमें टेंडेंसी है, वैसे सभी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते, बट ऑल दोज मेटल्स विच हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस H+ आयन, मतलब जो मेटल्स H+ को इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी जो मेटल्स काबिलियत रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सके, H+ को, वही वाटर में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन आएगा, विच मेटल्स आर एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस? क्या क्वेश्चन आएगा? विच मेटल्स आर एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर? तो हम ऐसा बोलेंगे, द मेटल्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर and have tendency to reduce H+ ion and have tendency to reduce H+ ion and have tendency to reduce H+ ion will liberate hydrogen gas, will liberate हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाएंगे, ठीक है। चलो देन, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। कॉपर इसमें इंक्लूड नहीं होता, वाई? क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर इलेक्ट्रॉन H+ को नहीं दे पाता। कॉपर हैव नो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H+, इसके लिए हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। सिंपल सा टॉपिक है ये, हमारा रिएक्शन विद मेटल्स विद वाटर था। इसके आगे हम दूसरा वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो देन, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।